करना ये बड़ा कठिन जाता है। और ऐसे में जब हम शुद्ध पेयजल की बात करते हैं, स्वास्थ्य की बात करते हैं, जीवन के मूलभूत आवश्यक सब व्यवस्थाओं की बात करते हैं, तो स्वाभाविक रूप से हमारे लिए इन मूलभूत सुविधाओं की तरफ ध्यान देना चाहिए। ये माननीय प्रधानमंत्री जी की जीवटता भी है। एक तरफ उन रचना धर्मिता के लिए नवाचार करते हुए नई नई प्रकार की रिसर्च को प्रोत्साहन देने के लिए वो समान रूप से उस तरफ भी ध्यान दे रहे हैं। दूसरी तरफ उपलब्ध संसाधनों के लिए हमारे नगर अपने पैरों पर कैसे खड़े हो, हमारे नगर के नागरिकों की मूलभूत सुविधाएं उनको कैसे मिले और उन सुविधाओं के अंदर भी एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा भी हो, लेकिन लंबे समय तक के लिए वो प्लान बने। बात कितनी छोटी छोटी सी है। अब जैसे इसी योजना का नाम क्या रखा है? इस योजना का नाम अमृत। अब अमृत का रखने का मतलब ही क्या हो गया? जहर नहीं है अमृत। और अमृत कब है? जब नगर रहेंगे। और नगर कब रहेंगे? नागरिकों की व्यवस्थाओं में स्थायी बसाहट जब रहेगी। और स्थायी बसाहट मानव की सभ्यता के साथ दुनिया में अगर सबसे पहले कहीं बसाहटें मिली है तो हमें गर्व है। वो भारत देश से आर्यभट्ट है, जहां पर मोहनजोदड़ो, हड़प्पा उस काल के आधार पर दुनिया की सबसे प्राचीन बसाहटें कहीं मिली तो नगर रचनाओं की रचना अपने देश के अंदर मिली। और नगर की रचनाओं में सुव्यवस्था कैसी है, पानी की निकासी उस दरमियान भी थी, नगर की बस्तियां कैसे बसना चाहिए, नगर की स्थापत्य की वो सारी बातों का ध्यान रखना। और ये स्थापत्य के नमूने पूरे दुनिया के लिए आज भी आकर्षण के केंद्र है। हो गए देश बहुत बड़े बड़े हमसे अलग प्रकार की दुनिया में, लेकिन उन देशों के अंदर मूल तत्व, मूल जीवन की शैली न केवल स्थापत्य में बल्कि रहन सहन में समान रूप से कई क्षेत्रों में भारत की वाकई अलग प्रकार की दुनिया है। इसीलिए आज जब हम इस पर बात कर रहे हैं तो हम अपनी नगर रचना की मूलभूत पेयजल की व्यवस्था, जब 600 करोड़ की पेयजल की व्यवस्था की बात कर रहे हैं तो ये मत बिल्कुल मैं कह सकता हूँ कि अपने एक संयुक्त रूप से बारिश से हो सकता है, इस कारण से यहाँ हम भूल कर दें, लेकिन असली में तो इतने बड़े पैमाने पर जब हम लोगों को लाभान्वित करने वाले तो इसकी बात भी नीचे तक जाना चाहिए। तो महापौर जी, आप अलग अलग विधानसभाओं में जब काम प्रारंभ हो, एक बड़े बड़े भूमि पूजन वहां भी करना चाहिए। ये पूरे भोपाल का अलग प्रकार का 600 करोड़ का बड़ा काम सामूहिक रूप से एक बार हो गया, अच्छी बात। लेकिन जब हुजूर में जब हो या रामेश्वर जी क्या हो, तो जहां जहां भी हो हर क्षेत्र में अलग अलग प्रकार के पीएचई के माध्यम से, क्योंकि हमारी बात नीचे तक तो पहुंचना चाहिए। और ये बात ही तो कंपेरिजन कराएगी कि हमारी पूर्ववर्ती सरकारें कांग्रेस के शासनकाल में जो रही है उनके साथ उनके समय क्यों नहीं होता था, ये उनका फंड कहाँ जाता था, वो क्यों चिंता नहीं करते थे? आप बताइए, कितने दुख के साथ बोलना पड़ेगा कि आज कितने अलग प्रकार से भारत की प्रगति हुई। अब ये तो बच्चे को भी मालूम कि कहाँ 15वें नंबर पे अर्थव्यवस्था थी, कहाँ हम चौथे पे पहुंच गए और कहाँ तीसरे पे पहुंच रहे हैं। जोरदार अभिनंदन करो माननीय प्रधानमंत्री जी। दुनिया के अंदर एकमात्र हमारे न्यायालय है जो अपने प्रधानमंत्री भी अगर गलत आचरण करते तो उनका चुनाव का अयोग्य घोषित करते हैं। ये हमें अपना गर्व है अपने न्यायालयों की उस ताकत के भरोसे जो अपने ऐसे एक एक फैसले से अपने देश के और दुनिया के सामने मिसाल बनते हैं। और विक्रमादित्य काल से न्याय की व्यवस्था हमारी उत्कृष्ट रही है। ऐसे में आज के दौर में इस व्यवस्था को बनाने के लिए सम्मान दिलाने की आवश्यकता है, लेकिन